हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बहुत शॉर्ट में आपका यूपी की काउंसलिंग किस तरह से होती है और यूपी की 85% सीट्स की कट ऑफ लास्ट ईयर 2025 में क्या रही है, मार्क्स और रैंक के साथ बताने वाली हूँ। 2024 की बताने वाली हूँ, 2025 की बताने वाली हूँ और उनको कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है, ये सारी चीजें भी आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ काउंसलिंग की, उत्तर प्रदेश काउंसलिंग की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं नीट काउंसलिंग की बात करती हूँ तो मान के चलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूपी में 100 सीट है, ठीक है। अब इन 100 सीट्स की जो काउंसलिंग होने वाली है वो 15 सीट्स की कराएगा एमसीसी, है ना। सारे कॉलेजेस की 15-15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ। और बाकी की जो 85% सीट्स हैं, 85 सीट्स जो हैं बेटा जी, उसकी काउंसलिंग आपका यूपी उत्तर प्रदेश खुद कराता है। यूपीडीजीएमई की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आती है। बाकी इस चैनल को फॉलो करके रख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यूपी की कौन करा रहा है? 85 सीट्स की काउंसलिंग आपकी यूपी खुद करा रही है। ये बात हुई किसकी? गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब वहीं पर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ, यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर यूपी के पास 100 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वैसे 6,500 सीट्स हैं यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इन सारी 100 सीट्स की काउंसलिंग आपका यूपी खुद कराता है, ठीक है। आपका यूपी खुद कराता है, इन सारी 100 सीट्स की काउंसलिंग यूपी खुद कराएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी में जो आपकी बीएचयू है, एएमयू है और इसके अलावा आपका जो एम्स है, उनकी काउंसलिंग यूपी नहीं कराता है, वो सारी एमसीसी कराता है, ठीक है। अब ये जो 100 सीट्स है, ये जो 85 टोटल 185 सीट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चल रही हूँ, सारी काउंसलिंग कौन कराएगा? आपका यूपी कराएगा। अब एक तो होगा बच्चा जो कि यूपी से बिलोंग करता होगा, ठीक है। जिसने अभी तक डोमिसाइल क्राइटेरिया वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। एक बच्चा होगा जो यूपी से बिलोंग करता है। ये जो बिलोंग करने वाला बच्चा है या जिसने अपनी यूपी से 10th 12th कर रखी है, ये बच्चा इन 85 सीट्स के लिए भी एलिजिबल है और यही बच्चा इन 100 सीट्स के लिए भी एलिजिबल है, दोनों सीट्स के लिए एलिजिबल है। अब एक स्टूडेंट है जो कि यूपी से, जिसका कोई लेना देना नहीं रहा है, ना उसने 10th 12th करी है, ना वो यूपी से बिलोंग करता है, कोई लेना देना नहीं है, बट ये बच्चा इन 100 सीट्स के लिए एलिजिबल है। यानी कि आप बीइंग फ्रॉम साउथ इंडिया से आप हैं, चाहे बिहार से आप हैं, चाहे कहीं से भी आपका डोमिसाइल कहीं का भी है, आप इन 100 सीट्स के लिए यूपी की काउंसलिंग फिल कर सकते हैं जी। अब पॉइंट क्या है कि यूपी अगर आपको अलाउ कर रही है कि यार हाँ, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो इसलिए हम यूपी को ओपन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन स्टेट बोला जाता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बेटा जी, अगर मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट सीट्स में कितनी रैंक पर या कितनी मार्क्स पर आपको यूपी में कॉलेज मिलेगा। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, यूपी में ना वी हैव वेराइटी ऑफ कैटेगरीज, कैटेगरी वाइज बताऊंगी पूरा बाइफर्केशन। सो वी हैव, सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कोटा लगता है विच इज एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में अगर मैं 2024 की बात करूं, 36,908 रैंक थी और इस बार 35,023 रैंक पर कॉलेज मिला है। मार्क्स बेटा जी 516 नंबर पे इस कैटेगरी पे कॉलेज मिला है। जनरल फ्रीडम फाइटर का इसकी ना, मतलब आप मान के चलो, अब जिसके पास ये फ्रीडम फाइटर वाला हॉरिजॉन्टल कोटा है, उस बच्चे को बहुत कम रैंक होने पर भी कॉलेज मिल जाएगा। एज एन 2024 में 8,28,424 पे कॉलेज मिला था और 2025 में 10,83,081 पे कॉलेज मिला है। सिर्फ 146 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। यू आर गर्ल कैटेगरी, गर्ल के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, तो वहां पर लास्ट ईयर 29,073 647 मार्क्स पे कॉलेज मिला था, क्योंकि मार्क्स मैंने आपको बताया था हर साल वैरी करते हैं।
और वहीं पर यूपी में अगर मैं रैंक की बात करूं 2025 की 31,216 पे कॉलेज मिला है। मार्क्स कितने थे? 521 मार्क्स। यूआरएनसी जो हमारी एनसीसी कैडेट्स वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोटा है, उनको इस साल 2,25,143 यानी कि सिर्फ 392 मार्क्स में कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और वहीं पर जो हमारी नॉर्मल जनरल कैटेगरी जिसके पास कोई और दूसरा हॉरिजॉन्टल कोटा नहीं है, 32,774 519 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। यानी कि 2025 में 519 था और 2024 में 647 मार्क्स पे कॉलेज मिला था। बट रैंक की इन्फ्लेशन 3,500 से 4,000 आपको देखने को मिलेगी। पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स 129 मार्क्स पे कॉलेज मिला, 12 लाख रैंक पे कॉलेज मिला है। अब इसी तरह से आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 2025 की अगर मैं बात बताती हूँ तो 2025 में ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन 43,197 508 नंबर पे कॉलेज मिला है। और फ्रीडम फाइटर बेटा 10 लाख रैंक पे कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस गर्ल 33,103 रैंक पे कॉलेज मिला है 519 नंबर पे। और ईडब्ल्यूएनसी की अगर मैं बात करूं यानी कि एनसीसी कैडेट्स वाला जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 2,36,278 पर बेटा जी कॉलेज मिला है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस जिसके पास और दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल कोटा नहीं है वो 33,103 पे क्लोज हुआ है विद मार्क्स 519। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ओबीसी कैटेगरी पे आती हूँ, ओबीसी में एक्स सर्विसमैन कोटा लगा के 37,491 514 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। 37,000 अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा गैप आया है और ये आपके लास्ट राउंड में मिला है एक सीट। ठीक है, अब ओबीसी फ्रीडम फाइटर हो गया 12 लाख पे मिला है। ओबीसी गर्ल 32,891 519 नंबर पे कॉलेज मिला है। ओबीसी एनसी एनसीसी कैडेट वाला 2,32,201 मार्क्स कितने थे? 389। यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप भी अपना रिजर्वेशन यहाँ पर ले सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं ओबीसी ओपन कैटेगरी की बात करती हूँ यानी कि कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है बेटा जी, उस समय पे आपको ये देखना होगा 32,905 पर कॉलेज मिला है रैंक और मार्क्स 519। यानी कि अगर मैं यूपी की एक जनरल कट ऑफ बताऊं तो 519 नंबर पे कॉलेज मिला। अब वहीं पर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ, एससी एक्स सर्विसमैन बेटा 5,26,272 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। फ्रीडम फाइटर बेटा 123 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। एससी गर्ल कैटेगरी पे 422 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। एससी एनसी कैटेगरी पे अगर मैं बात करूँ 120 12,65,000 रैंक पे कॉलेज मिला है। एससी ओपन कैटेगरी यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं, 409 मार्क्स पे कॉलेज मिला है 1,92,636 रैंक पे। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ आपका एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड 12,99,000 अप्रोक्सीमेटली 13 लाख और 115 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। एसटी गर्ल कैटेगरी की बात करते हैं तो 5,36,269 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। और एसटी ओपन कैटेगरी जिसमें कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है 5,43,267 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। अब आपने सोचा होगा कि मैम क्या एसटी कैटेगरी के पास नहीं है, एसटी एक्स सर्विसमैन है, बट आप ये मान के चलिए टोटल अप्रोक्सीमेट बाकी सारी जो कैटेगरीज है उसकी 8 सीट्स हैं। इन 8 सीट्स में अगर कोई स्टूडेंट नहीं होता, मान के चलिए कि यार मेरे पास ना एक एसटी पीएच की सीट है, एक सीट बची हुई है, लेकिन मेरे पास कोई एसटी पीएच का कैंडिडेट नहीं है, कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो मैं इस सीट को, ये जो हमारी एसटी पीएच वाली सीट थी, मैं इस सीट को एसटी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दूं। और ये कन्वर्जन हर साल काउंसलिंग में होती है जिसके वजह से आपकी रैंक्स भी फ्लक्चुएट करती हैं। तो इन कन्वर्जन के ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये जो आपको कट ऑफ का पूरा रैंक और मार्क्स के बेसिस का ये जो पूरा है ये कट ऑफ आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे। इसको स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड है ना, आपके अभी कितने भी मार्क्स आ रहे हैं मॉक स्कोर में, उससे रिलेटेड आपको जानना है, मैम मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और आप इस गूगल फॉर्म को भी भर सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।